नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी जो विश्वास, सब्र और चमत्कार की ताकत को दिखाती है। ये कहानी है एक ऐसे दंपत्ति की जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन एक कमी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। और फिर जब उन्होंने सच्चे दिल से गुरु नानक देव जी पर भरोसा किया तो उनकी सूनी गोद खुशियों से भर गई। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी सोच और आपका विश्वास बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे दंपत्ति की जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा था, घर था, इज्जत थी, लेकिन एक कमी थी। एक ऐसी कमी जो हर खुशी को अधूरा बना देती थी। औलाद की कमी। गांव का नाम था हरियाणा और पंजाब की सीमा के पास बसा एक छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी गांव में रहते थे राघव और उसकी पत्नी, लेकिन उनके आंगन में कभी किलकारी नहीं गूंजी। शुरू में दोनों ने सोचा अभी समय है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उम्मीदें कम होती गईं। हर त्योहार, हर शादी, हर खुशियों का मौका उनके लिए एक दर्द बन जाता। जब लोग पूछते अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई, तो सुमन बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से टूट जाती। राघव भी बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन रात को चुपके से आंसू बहाता था। उसे अपनी पत्नी का दर्द देखा नहीं जाता था। उन्होंने डॉक्टर बदले, शहर बदले, इलाज बदले, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, सब कुछ ठीक है। लेकिन कोई गारंटी नहीं। धीरे धीरे लोगों की बातें ताने बन गईं। शायद पिछले जन्म का फल है, भगवान ने लिखा ही नहीं होगा, दूसरी शादी कर लो। ये शब्द सुमन के दिल में तीर की तरह चुभते थे। एक दिन सुमन ने भगवान के सामने बैठकर कहा, है प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरी गोद खाली मत रखो। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था बाबा हरनाम सिंह। वो रोज सुबह उठकर गुरबानी का पाठ करते और लोगों को एक ही बात कहते, सच्चे दिल से अरदास करो तो गुरु नानक देव जी जरूर सुनते हैं। एक दिन सुमन वहां गई और बोली, बाबा जी, मैंने सब कुछ कर लिया, अब क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जब इंसान सब दरवाजे खटखटा लेता है तब उसे एक दरवाजा और मिलता है, गुरु का दरवाजा। उन्होंने कहा, तुम दोनों 40 दिन तक हर सुबह उठकर सच्चे मन से अरदास करो, ना कोई शक, ना कोई डर, बस विश्वास। राघव को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सुमन ने कहा, जब सब कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। अगले दिन से उनकी जिंदगी बदलने लगी। सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, दिया जलाना और गुरबानी सुनना शुरू में। यह सब सिर्फ एक कोशिश थी, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। सुमन अब भगवान से मांग नहीं रही थी, वो बस धन्यवाद कर रही थी। हर दिन राघव भी, जो पहले सिर्फ साथ देता था, अब दिल से जुड़ने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। राघव एक दिन कहा, शायद ये भी बेकार है, लेकिन सुमन ने कहा, नहीं, अब मुझे भरोसा है। 40वां दिन आने वाला था और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या हुआ उस रात? क्या सच में चमत्कार हुआ? ये जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। 40वां दिन, वो दिन जिसका इंतजार सुमन और राघव पिछले कई हफ्तों से कर रहे थे। पूरे 39 दिन उन्होंने बिना किसी शक के पूरे विश्वास के साथ अरदास की थी, लेकिन अब तक कोई बदलाव नहीं आया था। उस रात घर में अजीब सी शांति थी, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस दिल की धड़कनें सुमन दिए के सामने बैठी थी और आखिरी बार अपनी अरदास कर रही थी। हे गुरु नानक देव जी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब सिर्फ आप पर भरोसा है। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, विश्वास था। उसी रात जब सुमन सो गई तो उसे एक सपना आया। उसने देखा एक उजाला, बहुत तेज उजाला, और उस उजाले के बीच एक दिव्य रूप, शांत चेहरा, मुस्कुराहट। वो कोई और नहीं, स्वयं गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने सुमन की ओर देखा और कहा, तेरी अरदास सुनी गई है, अब विश्वास बनाए रखना। सुमन अचानक उठ गई, उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी ये सपना था या सच, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। सुबह हुई, सुमन ने राघव को सब बताया। राघव पहले तो चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है ये सिर्फ सपना हो। लेकिन सुमन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये संकेत है। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब सुमन पहले जैसी नहीं थी, वो अब हर बात में सकारात्मकता देखने लगी। और राघव, वो भी धीरे धीरे इस विश्वास में डूबता जा रहा था
दिन बीते 1 हफ्ता 2 हफ्ते, और फिर एक दिन सुमन को अचानक चक्कर आया। वो बैठ गई। राघव घबरा गया। क्या हुआ? सुमन बोली। पता नहीं, कमजोरी लग रही है। राघव तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कुछ टेस्ट करने होंगे। दोनों चुपचाप बैठे रहे। वो कुछ मिनट उन्हें घंटों जैसे लगे। फिर डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, कांग्रेचुलेशंस, आप माता पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव कुछ बोल ही नहीं पाया। बस वो सुमन का हाथ पकड़कर खड़ा रहा। साल का इंतजार, साल का दर्द एक पल में खुशी में बदल गया। सुमन धीरे से बोली, मैंने कहा था ना गुरुजी, सुनेंगे। राघव की आंखों में भी आंसू थे। उसने पहली बार पूरे दिल से कहा, धन्यवाद गुरु नानक देव जी। उस दिन उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। डॉक्टर ने एक बात और कही थी जो उन्होंने उस समय ध्यान से नहीं सुनी। प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की है और आने वाले दिनों में उन्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना था जो उनके विश्वास को फिर से परखेगी। क्या सुमन और बच्चे दोनों सुरक्षित रहेंगे? क्या उनका विश्वास इस परीक्षा में टिक पाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक सुने। खुशियां जितनी अचानक आती हैं, कभी कभी उतनी ही जल्दी परीक्षा भी लेकर आती हैं। राघव और सुमन की जिंदगी में अब खुशियों की रोशनी थी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती, हर शाम एक नई मुस्कान दे जाती। डॉक्टर की वो एक बात, प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की है, वो शब्द अब धीरे धीरे उनके मन में डर बनकर बैठने लगे थे। पहला महीना सब ठीक रहा। दूसरा महीना सुमन को हल्की हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। तीसरे महीने में एक दिन अचानक सुमन को तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर बैठ गई। राघव घबरा गया। सुमन वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल का माहौल, डॉक्टरों की आवाजें, भागते कदम, सब कुछ एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। डॉक्टर ने तुरंत जांच की। कुछ देर बाद वो बाहर आया। चेहरा गंभीर था। स्थिति थोड़ी नाजुक है, हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन अंदर थी और वो बाहर। उसने पहली बार इतना डर महसूस किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरु नानक देव जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। उसी समय उसे बाबा हरनाम सिंह की बात याद आई। सच्चे दिल से अरदास करो। राघव वहीं अस्पताल के कोने में बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार पूरे दिल से अरदास की। घंटे बीत गए। फिर डॉक्टर बाहर आया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन बहुत ध्यान रखना होगा। राघव ने गहरी सांस ली। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में सुमन को पूरा बेड रेस्ट दे दिया गया। वो पूरे दिन एक ही जगह लेटी रहती, कभी छत को देखती, कभी अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती। तू बस आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। राघव अब सिर्फ पति नहीं था, वो एक सेवक बन गया था। खाना बनाना, दवाई देना, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना, वो सब कुछ खुद करता था। लेकिन डर अभी भी था। हर दिन एक नई चिंता होती। एक रात फिर से सुमन की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस बार दर्द पहले से ज्यादा था। राघव उसे फिर अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और इस बार उसका चेहरा और ज्यादा गंभीर था। अगर हम अभी सावधानी नहीं बरतेंगे तो दोनों को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही राघव का दिल जैसे रुक गया। दोनों को खतरा? वो बाहर आकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कहा, हे गुरु नानक देव जी, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे भरोसा है आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसने लगातार पूरी रात अरदास की और फिर सुबह डॉक्टर बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। अब स्थिति पहले से बेहतर है। राघव की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद। लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ था। अभी सबसे बड़ा दिन बाकी था। वो दिन जब फैसला होगा, जिंदगी और मौत का। क्या सुमन सुरक्षित बच्चे को जन्म देगी? क्या उनका विश्वास अंत तक बना रहेगा? ये जानने के लिए कहानी अंत तक सुने। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो एक विश्वास बन जाती हैं। राघव और सुमन की कहानी भी अब उस मोड़ पर थी जहां एक फैसला होना था। वो दिन आ चुका था, डिलीवरी का दिन। अस्पताल का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। डॉक्टर नर्स सब तैयार थे, क्योंकि ये एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। सुमन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। राघव बाहर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कीं
और कहा है, गुरु नानक देव जी, आज सब कुछ आपके हवाले हैं। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आज मेरी सुमन और मेरे बच्चे को सुरक्षित रख लेना समय जैसे रुक गया था। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। कभी मशीन की आवाज, कभी डॉक्टर की तेज बातें, और बाहर राघव बस इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों के सामने पूरे साल घूम रहे थे। हर दर्द, हर आंसू, हर ताना, तभी उसे फिर से वही एहसास हुआ, एक अजीब सी शांति, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, सब ठीक होगा। राघव ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, मुझे भरोसा है गुरु नानक देव जी। और फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आया। कुछ सेकंड जो राघव के लिए सालों जैसे थे। फिर डॉक्टर मुस्कुराया, कांग्रेचुलेशंस, आप पिता बन गए हैं। ये सुनते ही राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया, उसने हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, नन्हा, मासूम, शांत। राघव ने उसे पहली बार देखा और उसकी दुनिया बदल गई। उसने धीरे से बच्चे को गोद में लिया और कहा, तू हमारा चमत्कार है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, मां भी सुरक्षित है। अब राघव खुद को रोक नहीं पाया। उसकी खुशी आंसुओं में बह रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे गुरु नानक देव जी, आपने सच में हमारी झोली भर दी। कुछ दिन बाद राघव और सुमन अपने बच्चे के साथ गुरुद्वारे गए। वो वहीं बैठे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। सुमन ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, यह आपकी देन है। राघव ने भी सिर झुकाया और कहा, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। उस दिन उन दोनों ने एक बात समझ ली, जब इंसान सब कुछ छोड़कर सच्चे दिल से विश्वास करता है तो चमत्कार जरूर होता है। ये कहानी सिर्फ राघव और सुमन की नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, सब्र की और गुरु की कृपा की। अगर आपको भी विश्वास है तो कमेंट में लिखो, सच्चा विश्वास कभी खाली नहीं जाता। और इस कहानी को उन तक जरूर पहुंचाओ जो उम्मीद छोड़ चुके हैं।